अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके सामने टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर की जाएगी जो कि बहुत ही आसान और सेहत बख्श है और बच्चों का चूँकि ये फेवरेट आइटम है और वो हर स्नैक के साथ इसे लेना पसंद करते हैं, तो आज आपके साथ मैं इसको अच्छे तरीके से घर पर ही बनाऊंगी। टोमेटो केचप के लिए मैंने लाल और बड़े टमाटर लिए और इनको अच्छी तरह धोने के बाद इनके टुकड़े कर लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 4 हिस्सों में करें, 2 में करें या 6 में करें। इसको अच्छी तरह काट लें। चूँकि मौसमी गर्मा में हमारे यहाँ टमाटर वाफर मिकदार में दस्तयाब होते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ रवाज है कि इसकी बहुत सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं और इसको उन दिनों के लिए महफूज किया जाता है जहाँ ये सोने से भी महंगे हो जाते हैं। और रही बात टोमेटो केचप की, जो कि मार्केट में दस्तयाब होता है, तो हमारे यहाँ बहुत सी वीडियोस ऐसी आम हैं जिनमें बताया जाता है कि उसमें तो टमाटर होता ही नहीं। तो जब हमारे पास टमाटर मौजूद हैं और इतने सस्ते मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम घर पर टोमेटो केचप बनाएं और अपने बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाएं। अब एक साफ़ कढ़ाई ली, उसमें मैंने टमाटर डाले, आधा कप पानी का डाला, एक छोटा प्याज कटा हुआ डाला, 3 से 4 जुए लहसुन के डाले, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला, 2 इसमें लौंग डाले और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाला और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर गलने के लिए रख दिया। टोमेटो केचप बनाने के 3 मरहले हैं। पहले मरहले में इसे इस तरह गलाया जाता है, दूसरे मरहले में जूसर से निकाल कर इसकी प्योरी बनाई जाती है और इसको छाना जाता है, तीसरे मरहले में इसको फिर कुछ अज्जा के साथ पकाया जाता है। अगर आप इसको जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में बना सकते हैं और 2 मिनट के दम में ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। अब इसका पानी खुश्क नहीं करना, बल्कि इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर ठंडा करना है। फिर इसको जग में ब्लेंड होने के लिए डालना है। प्लास्टिक के जग में या प्लास्टिक के किसी बर्तन में अगर आप गर्म चीज़ डालेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए प्लास्टिक तो हमने इस्तेमाल करना ही है, तो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए नुकसान का बाइस ना हो। जूसर में इस मिक्सचर को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि ये मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाए। फिर एक छाननी लें और नीचे बाउल रखें और जग का आमेज़ा उसमें डालकर चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं और छाननी को झटका देकर उसमें से केचप को इस तरह छान लें। अब आपकी मर्ज़ी है कि जग में थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स करके इस तरह छाननी में डालें और अमेज़े को ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाल लें और जग भी साफ़ हो जाए। इस असना में कढ़ाई को साफ़ कर लें और दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दें और इस आमेज़े को भी उसमें शामिल कर दें। अब चूल्हे को फिर मीडियम फ्लेम पे साथ ही ऑन कर लें और इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च डालें और तीसरा हिस्सा चाय के चम्मच का इसमें नमक डालें। इसके साथ ही आप इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका डालें और आधा चाय का कप या 7 से 8 चम्मच चीनी के, वो भी छोटी चम्मच, आप डाल लें। इन अज्जा को मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे चूल्हा रखें और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, क्योंकि ये फ़ाइन प्यूरी जब उबलना शुरू करेगी, पकना शुरू करेगी, तो इसके बुलबुले आपके ऊपर पड़ सकते हैं और चूल्हे और आसपास की जगह सारी स्पॉइल हो सकती है। और वक्फे वक्फे से थोड़ा सा ढक्कन उठाकर चमचे की मदद से हिलाएं और किनारों से भी इसको अलग करते रहें। जब ये पकने के करीब हो जाए तो फिर इसका जायका चख लें और अपने टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ कम या ज़्यादा करनी है उसको सारा एडजस्ट कर लें। 10 से 12 मिनट के बाद केचप इस तरह थिक हो चुका है। अब आप इसको टेस्ट कर लें, प्लेट में डालें और इस तरह थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लें प्लेट को। अगर इसका पानी अलग होना शुरू हो जाए तो अभी तैयार नहीं है। अगर पानी इसी तरह उसके अंदर साथ ही रहता है एक ठोस की शक्ल में, तो फिर आपका केचप तैयार हो चुका है। अब देखते हैं कि 1 किलो टमाटर से कितना केचप तैयार हुआ। आप सब देख सकते हैं, बाउल का वज़न मैंने अलग से कर लिया। जब उसमें केचप डाला और फिर बाउल का वज़न निकाला तो 565 ग्राम वज़न केचप का था। मतलब ये कि 1 किलो टमाटर से
आधा किलो केचप आराम से तैयार हो जाता है। अब केचप को ठंडा होने पर अवेलेबल बॉटल्स में डालें और फ्रिज में स्टोर कर लें। जब चाहें निकालें और इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 महीने तक इस केचप को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा अरसे इस्तेमाल करने के लिए फिर उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। दुआ है आज की ये रेसिपी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, सेहतमंद रहें, सेहतमंद अंदाज अपनाएं। फूडी शाइन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।